यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की यह पवित्र वसुंधरा जो पूज्य सन्यासी बाबा की सिद्धि साधना तपस्या से ऊर्जा से ओतप्रोत है, यहाँ विराजमान भगवान श्री बालाजी को प्रणाम करते हुए अपनी मंगलमयी उपस्थिति से इस संपूर्ण मंच को गौरव प्रदान करने वाले, जिनके वक्तव्य ने, जिनके आशीर्वाद ने, जिनके पाथे ने हम सबको एक दिशा प्रदान की है, ऐसे श्रीमद् भागवत की बड़ी प्रवाही परंपरा और उस परंपरा के रस संवाहक परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी आपको प्रणाम करते हुए, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी समेत उपस्थित आप सभी, मेरा 3-4 वर्षों से सौभाग्य रहा कि शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में एक बार मेरी उपस्थिति हो जाती है। पूज्य भाई श्री ने अपने उद्बोधन में सिद्धि और सरलता के समन्वय की जो बात कही, एक बात मैं भी बहुत विश्वासपूर्वक बोल सकता हूँ। भाई श्री जैसे भगवान राम के बारे में कहा गया कि वो श्रेष्ठ पिता हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, रामो विग्रहवान धर्म, ये शब्द भी कहा गया। मुझे बहुत बार लगता है, आपने कहा तो मुझे भी लगता है वो श्रेष्ठ कथाकार हैं, श्रेष्ठ साधु हैं, श्रेष्ठ सेवक हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं और ऐसी कितनी बेटियों के श्रेष्ठ पिता हैं। उनके भीतर बहुत सारे चरित्र विद्यमान हैं। बहुधा ये देखा गया है, व्यक्ति को साफल्यता मिले, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिले, प्रसिद्धि और साफल्यता को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर उनके ऊपर कोई भगवान की कृपा है, उस प्रसिद्धि को भी, उस साफल्यता को भी वो इतना पचा गए कि उनका कद बहुत ऊंचा होता चला गया, पर उनका स्वभाव और विनम्र होता चला गया। ये भगवान की कृपा रही। हम भाग्यशाली हैं, एक ऐसा साधु, ऐसा कथाकार और ऐसा सनातन धर्म का वीर योद्धा, और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ जिस भूमि में हम बैठे हैं, आज वह भूमि केवल एक मंदिर की भूमि नहीं है, आज पूरे देश में बागेश्वर धाम एक विचार क्रांति की भूमि है, जिसने पूरे देश में सनातन हिंदू क्रांति की अलख जगाई है। एक 27-28 वर्ष का युवा साधु भारत को उसका सनातन गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए निकला है, और वो जहाँ खड़ा होता है लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। आज वो विचार के रूप में है, चिंतन के रूप में है। और जब इस 21वीं सदी में एआई के दौर में आइडियलिज्म की सर्चिंग चल रही है, तो मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, वह जो स्थान है आदर्श का, युवा पीढ़ी में उस स्थान को विनम्रता और मर्यादा के साथ किसी ने विभूषित किया है, वो हमारे शास्त्री जी ने किया है।
अपने चरित्र से समाज को दिया है। वह 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी हम सब ने, बहुत भावुक लोग रो पड़े, कुछ ने अश्रु छिपा लिए। और मैं बारंबार ये भी सोच रहा था कि 100 कन्याओं के विवाह जब हुए थे मैं तब भी आया था, मैं 200 कन्याओं के विवाह में भी आया, मैं 250 कन्याओं के विवाह में भी आया, और मैं 305 कन्याओं के विवाह में भी आ रहा हूं। ये कौन करा रहा है? शास्त्री जी, एक छोटी सी भाई से मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी। एक कोई सेठ गाड़ी लेकर अपने ऑफिस जा रहे थे, तो ऑफिस जाते जाते उनकी दृष्टि पड़ी एक 10-12 साल का बालक तपती धूप में कुछ चने बेच रहा था। उस बालक के पैरों में जूते नहीं थे। सेठ ने अपनी गाड़ी का गिलास उतारा और उस पर दृष्टि गई, तो सेठ ने बस अपने ड्राइवर को कहा, आज रात्रि को एक जोड़ी जूते लेकर आने हैं, और ये बच्चा तपती धूप में चने बेच रहा है, कल इस बच्चे को 9 बजे हम जूते पहनाएंगे। अगले दिन सेठ जी जब वहाँ से यात्रा में निकले तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उस बच्चे को बुलाया और अपनी गाड़ी में से वो एक जोड़ी जूते निकाले, और जूते जब उस बच्चे के पैरों में पहनाए तो बच्चा मुस्कुरा गया, बच्चा हंस गया। और बच्चे ने सेठ जी को बस इतना प्रश्न किया कि सेठ जी, आपका नाम भगवान है क्या? आप भगवान हो क्या? सेठ ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, आप भगवान हो, अथवा भगवान नहीं हो तो भगवान के कोई रिश्तेदार जरूर लगते हो। सेठ ने कहा, ना तो मैं भगवान हूं, ना मुझे खबर मैं उसका कोई रिश्तेदार हूं, पर तूने ये प्रश्न क्यों किया? तो उस बालक ने ये कहा कि सेठ जी, पिछले 1 महीने से मेरे पैरों में जूते नहीं थे, इस जून की दोपहरी में छाले पड़ गए। कल मंदिर में जाकर भगवान के सामने मैं बहुत रोया था और कहा, सारी दुनिया की झोली भरते हो, एक जोड़ी जूते नहीं दे सकते मुझे? तो ये बात मैंने केवल भगवान को बोली थी, ये तुम्हें कैसे पता चल गई? तो मुझे लगता है उस भगवान के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन जरूर है। वो स्वयं तो नहीं आ पाया, पर उसने अपने किसी रिश्तेदार को भेज दिया है। मैं पक्का कह रहा हूं वो भगवान के रिश्तेदार ही हैं जो सामने बैठे हुए हैं। भाई श्री ने कहा, भुवि गृणन्ते भूरिधा जना, ये उसके सेवक जन हैं। एक बेटी रात में रोई होगी, बेटी रोई होगी, कभी कभी माता पिता भी रोए होंगे। एक माता पिता के लिए कितना कठिन होता है बेटी के हाथ पीले करना। और मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही कभी कभी एक शब्द पे मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा उठती है। किसी शायर ने कहा कि उस पिता के हृदय पर क्या गुजरती होगी, उस पिता के हृदय पर क्या गुजरती होगी जब बेटी देखने आए रिश्तेदारों को ये पूछता है, मेरी बेटी कैसी लगी? उस पिता के हृदय पे क्या पत्थर रखा होगा जब पूछता है दूल्हे को, दूल्हे के रिश्तेदारों को, बेटी कैसी लगी? और उधर से जब आवाज आ जाए कि हमें बेटी पसंद नहीं आई, मुझे लगता है उस पिता के लिए उस रात को काट पाना शायद युगों के समान होता होगा। पूरी रात वो पिता सोचता होगा, जिस बेटी को मैंने राजकुमारी की तरह पाला, और वो कहते हैं कि हमें बेटी पसंद नहीं आई। एक माता पिता के लिए, एक परिवार के लिए कितना ही उत्सव का दिन होता है वो बेटी को ब्याहे। और जो अक्षम हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, नहीं विवाह कर सकते, तो रोए होंगे वो कभी ईश्वर के सामने। और मुझे लगता है जब ईश्वर के सामने रोए होंगे तो ईश्वर ने कहा होगा कि संभवामि युगे युगे, मैं तो युगों में आता हूँ, पर कभी कभी किसी धीरेन्द्र शास्त्री की चेतना के रूप में हर वर्ष मैं आ जाता हूँ। तो संभवामि छड़े छड़े वह उसकी चेतना आकर इनके हृदय में उतर जाती होगी। ये मैं इनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर वर्ष इसलिए ही आता हूं कि ये उत्सव भाईश्री हम लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। एक साधु क्या क्या कर सकता है। बेटी के लहंगे का रंग उतर गया, बेटी के लहंगे का रंग उतर गया, बेटी के हाथ के
मेहंदी का कलर उतर गया, पर 20 वर्ष हो गए पिता का कर्ज आज तक नहीं उतरा। 20 वर्षों से कोई पिता कर्ज में है, तो उन्होंने जो काम किया है वो कितने नोबल के बराबर है, वो कितने पद्मश्री के बराबर है, पद्म भूषण के बराबर है। हम सब लोग कथाकार, हम आनंदित हैं हमारे बीच में एक संत ऊर्जावान होकर। और एक बात मुझे जो उनकी अच्छी लगती है, मैं हमेशा बोलता हूं, निडरता के साथ धर्म का कार्य कैसे करना चाहिए, स्वार्थ भावना से मुक्त होकर कैसे धर्म का कार्य करना चाहिए, उसकी कोई प्रेरणा 21वीं सदी में किसी साधु के भीतर है। युवान साधु वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये बढ़ता जा रहा है। मुझे भाई श्री ने जैसे कहा, वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो अन्नपूर्णा भोजनालय के रूप में बढ़ रहे हैं, वो गुरुकुलम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और उससे भी बड़ा जो कार्य वो कर रहे हैं, इस देश के हजारों हजारों महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजियों को जगा कर वो जा रहे हैं, जो भारत माता की ओर कुदृष्टि ना रखें। भाग्यशाली हैं। मैं बस ये 2 श्लोक बोलता हुआ मेरे वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोरुहम तम देव निर्मितम देशम हिंदू स्थानम प्रचच्छते। हम भाग्यशाली हैं, जिस भूमि में पैदा होकर आए। इस भूमि को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी राजा ने नहीं बनाया। तम देव निर्मितम देशम, ये भूमि बनाई है तो देवताओं ने बनाई है। और पूरी दुनिया में भारत जाना ही इसलिए जाता है, जहाँ प्रातः की भोर से लेकर यहाँ का आदमी जगेगा तो पृथ्वी माता को प्रणाम करेगा, जो कड़ में देवत्व का दर्शन करे, जो ऋषि की भूमि है, जो कृषि की भूमि है, जो अर्पण की भूमि है, जो तर्पण की भूमि है, जो समर्पण की भूमि है, जहाँ पेड़ों को भी भगवान माना गया है, जहाँ पशुओं में भी ईश्वर देखा गया है, जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, संत देवो भव, राष्ट्र देवो भव, और जिसका चिंतन अंत में कहता है परस्पर देवो भव, एक दूसरे व्यक्ति के भीतर हम देवत्व का दर्शन करें। ऐसी ये पुण्यमयी भूमि, जिसके बारे में देवता कहते हैं, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि यदि जन्म लब्धम नृष भारताज्जिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा है ना। देवता कहते हैं धन्य है ये भारत भूमि, यहाँ के लोगों ने कौन सा पुण्य किया होगा, सत्कर्म किया होगा, जो भगवान श्री हरि की सेवा का इन्हें अवसर मिल रहा है, जो सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं, ऐसी बेटियों के विवाह होते देख रहे हैं, और ऐसी बेटियों के विवाह में अपनी आहुति देकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन की 4 लाइनें बोलता हुआ मेरे वक्तव्य को विराम करता हूँ। ये आप सबके लिए बोल रहा हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुझे लगता है इस देश में अभी सैकड़ों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा होंगे। ये शिवरात्रि का महोत्सव भारत सरकार जैसे उत्सव मनाती है। भारत में 7 लाख गांव हैं। एक दिन ऐसा आएगा, शिवरात्रि भगवान शंकर का पूजन तो हो, पर गांव-गांव में शिव पार्वती का ऐसे विवाह उत्सव बने और उस प्रेरणा के रूप में किसी को याद किया जाएगा तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को याद किया जाएगा। मैं भगवान अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ, और ऐसे पूज्य चरणों का आशीर्वाद आशीष आपको मिलता रहे। जितने भी लोग इस पुण्य कार्य में सहभागी हुए, पक्का मानना आप सब भी भगवान के रिश्तेदार बन गए। आज से आप सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हुआ एक बार जय जयकार। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की। सभी को सप्रेम राधे राधे।